तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो 11 चैप्टर है बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत एक कंसेप्ट कई बहुत सारे बच्चों को क्या नहीं समझ में आता है कि मुझे कौन सा माइनर है, कौन सा मेजर सेक्टर है, कौन सा माइनर सेक्टर है, कौन सा आर्क है, क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ आज हम बिल्कुल ईजी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, कॉपी और पेन निकाल लो और बहुत आसानी से हम और आप बहुत आसानी से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एरिया क्या होता है। एक सर्कल का एरिया निकालना है रिलेटेड टू सर्कल, मतलब एक एरिया निकालना है क्या एक सर्कल में। तो एक बार हम क्या कर देते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं, अपना ये ले लेते हैं सर्कल, ये रहा सर्कल, ठीक है। अब इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं सारा चीज़। ये हमारा ले लेते हैं, इसमें बीच में हमारा सेंटर है, सेंटर से हम ले लेते हैं एक हमारा रेडियस है, ये रहा यहाँ से रेडियस, ठीक है। और इसको हमें क्या बोलते हैं, एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या क्या चीज़ें समझना है, ठीक है। ये जो है हमारा एंगल है, नाम दे देते हैं OAB। एक सर्कल में हमारे पास क्या क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो पता होगा, सरकमफ्रेंस कुछ छोटे छोटे चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा, ठीक है, तब हम कर सकते हैं सही तरीके से। तो पहले हमें क्या करना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या करना होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। ये 2π सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का टोटल लेंथ है, ठीक है। ये हमारा ये फार्मूला होता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको उठा के ये कहीं उठा कर रख देते हैं, इसको ऐसे, नहीं, इसको नहीं, ये इसको हमें लेना है ना, तो ये रहा, इसको हम उठा के कहीं छोटा सा करके रख देते हैं, अभी इसका काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर रख देते हैं, इधर में रख दिए। अब देखने वाले हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, सर्कल यानी कि वृत्त। अब एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर देते हैं एक बार। ये जो है हमारा कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोड है, CORD। अच्छा, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सके, अच्छे से समझ सके, और इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से समझ सके। आज हम यहाँ पे पूरी तरह से डाउट क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल, बस ध्यान से देखते रहो। अब ये जो है हमारा, इस वाले को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है, ये जो है, एक मिनट, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो है हमारा क्या है, मेजर है, मेजर सेगमेंट, सेक्टर है ये, मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर सेक्टर इसलिए है ना कि ये वाला पूरा पार्ट चाहिए हमें, ये यहाँ से यहाँ जो बना हुआ ना, ये पूरा पार्ट चाहिए, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये वाला जो है ना, यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ये हमारा माइनर सेक्टर है। अच्छा, माइनर सेक्टर, माइनर मतलब सेक्टर मतलब खंड होता है, ये देखो इस तरह से ऐसा खंड है, इस तरह से ट्रायंगल जो बना होगा ना, उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड है, त्रिज्या
खंड है ये, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा, और ये जो है हमारा लघु त्रिज्या खंड है। अच्छा, इसको त्रिज्या खंड क्यों बोल रहे हैं? त्रिज्या यानी कि ट्रायंगल जैसा बन रहा होगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। ये त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या खंड। ये लघु यानी कि छोटा वाला, ये छोटा है, तो ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। इसी की तरह एक और यहाँ पे हम सीखने वाले अलग कलर से, तो चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। और ये जो पार्ट बचा ना, सॉरी, ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आप बताओ, इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड। अच्छा, ये इसका मतलब ना, इसको थोड़ा सा ड्राइंग जो है ना, इसको हम ऐसा करते हैं, इधर सीखने वाले, ये जो चीज़ें हैं वो हम इधर करने वाले हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक छोटा सा सर्कल ले लिया, इसमें हम सब कुछ यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ से रहा ये, और ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो छोटा वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वृत्तखंड यानी कि वृत्त का छोटा सा पार्ट, यानी कि वृत्त का, सर्कल का ये इतना सा पार्ट बोला जा रहा है, इतना सा, ठीक है, ये है। अच्छा, ये जो पूरा पार्ट बच गया, ये वाला, ये जो है इतना सारा, इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड, खंड का मतलब क्या है? पार्ट है, सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब कुछ थोड़ा सा पार्ट है। अब ये क्या है, कहाँ तक लेना है? ये यहाँ तक पूरा कवर करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होता, अच्छा ये त्रिज्या खंड है तो इतना हमें लेना है कि नहीं लेना? नहीं भाई, वृत्तखंड में यहाँ पे जो है, ये जो है ना, ये सपोर्टर होता है। अच्छा, अगले जब हम फॉर्मूले जब हम पढ़ेंगे ना कि निकाला कैसे जाता है, उसको हम कौन से वाले पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं, ये मैंने कोड लिख दिया है, एक चीज़ नहीं लिखा, दिस वन, इसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल यानी कि कोण। ये हमारा कोण है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा से डिनोट करते हैं। और ये सब पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि पता चले। ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम मेन जो चीज़ें सीखने वाले हैं, एकदम एंड तक बने रहो, आपको ना बिल्कुल ये चैप्टर हलवा बना दूंगा मैं एकदम, बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है। तो हो सके तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, इसको लिख लो आप नोटबुक पे। इतना आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है, अच्छे से। चलो, तो अब हम इसको आगे करते हैं, ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ समझने वाले कि कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। तो इसको हम कर देते हैं ऊपर, वो गया ऊपर। अब हम चलते हैं नीचे यहाँ पे। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि कैसे हम निकालेंगे माइनर सेगमेंट, कौन सा कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर, और कैसे निकालेंगे आर्क ऑफ लेंथ। लेंथ, जो आर्क का लेंथ, एक चीज़ उसमें मैं बताना भूल गया, लेंथ जो आर्क जो बना था ना, ये सब चाप जो बना था, उसको भी लेंथ निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है।
तो बस बने रहो, अभी तो चालू हुआ। चलो हम निकाल देते हैं। ये रहा सर्कल, इसको हम ले लेते हैं हमारे पास कुछ होना चाहिए इसके लिए, तो हम सब कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम ले लेते हैं ये, तो यहाँ से हम बना लेते हैं एक लाइन, जो कि ये होता है रेडियस, ये रहा रेडियस, और ये बना लेते हैं इसका कोड, जो बहुत ही आसानी तरीके से बन गया है। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं अपना। सबसे बढ़िया सा है येलो कलर। येलो कलर से हम निकालने वाले हैं, एक बार इसमें नाम दे देते हैं OAB। OAB पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? पहले हम स्टार्ट करते हैं माइनर सेक्टर से। क्या निकालने वाले हैं? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, माइनर बोले तो छोटा वाला, माइनर सेक्टर। अच्छा, माइनर सेक्टर पूछते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ से निकालना है। ये पूरा निकालना है। कितना निकालना है? ये पूरा निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थीटा भी एंगल भी दे देता हूँ। ये रहा हमारा थीटा चाचा जी है, ठीक है। तो इसको हमने बना दिया। अब देखो, एक चीज़ अभी हमने बताया था कि कौन से वाले चीज़ को हमें निकालना है, माइनर सेक्टर बोला है। माइनर सेक्टर बोले तो ये पूरा पार्ट निकाला है, ठीक है। यहाँ से जो ये चीज़ बन रहा है ना, ये वाला सेक्टर, इसको बोला जा रहा है कि ये इसको निकालिए आप। माइनर सेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, क्या होता है? थीटा अपॉन में 360, याद रखना बस, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मान लो इसका रेडियस जो है ना 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और थीटा के वैल्यू जो है ना 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा? 60 डिग्री। तो एक बार अप्लाई कर लेते हैं, कैसे निकालना है। 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू जब तक ना बोला जाए तब तक आपको 22/7 ही लेना है। आर कितना है हमारा? रेडियस कितना है? 10 × 10, 10 × 10। करना कुछ नहीं है, जो कट रहा है उसको काट दो। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कुछ नहीं करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दो। 11 और 00 है वहाँ पे, लो ये लो 00, 7 3 जा 21। ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दो। ये रहा आंसर, ख़त्म। तो ये निकला किसका है? ये निकला है हमारा, ये जो आंसर है ना, ये पूरा निकला है यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू। ये रहा। इसको आज तो हम रंग ही देंगे, इसको आज रंग देना है इसको आज। ये लो रंग दिया, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अरे इजी है भाई, बहुत इजी है, हलवा है। तो एक बार चलते हैं, इसको उठा के हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। चल भाई उठ जा। ये रहा। नहीं, इसको तो हमें क्या करना, चलो छोटा कर देते हैं इसको। छोटू भाई साहब, चलो इधर बैठ जाओ कहीं। ये लो, यहाँ बैठ गए। अच्छा चलो, अब एक और चीज़ हम निकालते हैं यहाँ पे। इस सर्कल में से इसको मिटा देते हैं। हो गया, लो OAB। अब इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ समझना है कि माइनर सेगमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक चीज़ समझो, माइनर सेगमेंट बोला, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है। कौन सा? ये वाला पार्ट निकालना है, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो एक चीज़ समझो कि माइनर सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये पूरा यहाँ से यहाँ निकाल दें और ये वाला जो ट्राइंगल का है ना वैल्यू, उसमें हम इसको माइनस कर दें, ये वाला पार्ट जो है इसको माइनस कर दें, तो बचेगा ना ये वाला चीज़। अगर मैं पूरे में से यहाँ से यहाँ निकाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ निकाला मैंने, अब इसमें से ये वाला पार्ट को गायब कर दे रहे हैं, तो ये बचा कि नहीं ये वाला पार्ट। तो बस वही करना है यहाँ पे। तो निकालना कैसे है उसको, वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चल लो, इसको हम निकाल देते हैं। मिट जा भाई। 0 नहीं, O है, B है, ये थीटा है। थीटा तो उतना ही रखना है, 60 डिग्री ही रख देते हैं, ठीक है। इसमें 2 कंसेप्ट और सीखेंगे कि चलो हम बता ही देते हैं। तो माइनर सेगमेंट
माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी। अच्छा ओ ए बी तो हमें देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ध्यान देना है। देखो अगर 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ 60 डिग्री हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ अरे ले भाई मिट जा पूरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लो ओ ए बी क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये ए क्या है, ए है साइड बोल सकते हो या रेडियस बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, रेडियस। जो रेडियस जो होता है साइड, जो ये वाला जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, वो होता है। और अगर थीटा यानी कि एंगल ये 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री तो यार इजी है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कुछ बच्चे समझते हो अरे बाप रे इसका हाइट कौन सा निकालें, अरे भाई सीधी सी बात है, ये सर्कल है, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसको ऐसे घुमा के देखो, ऐसे घुमा के देखो, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बना ये वाला, बस हाइट वही तो है, ये बेस हो गया ये हाइट हो गया, बस खत्म। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हम इसको मैं मिटा देता हूँ, इराइज कर देता हूँ यहाँ से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपन में 360 πr² माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये भी होता है। और इसके बगल में क्या लिख लो, अगर 90 डिग्री हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है फार्मूला निकालने का, कुछ नहीं कन्फ्यूज़न होना है इसमें, बिल्कुल ही आसान है ये निकालने के लिए माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट होता है ये वाला, समझे यार, इतना आसान है बट नहीं कह सकते हम जब पढ़ते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कितना हार्ड है ये, पर जब बार बार हमने किया, जब मैं पढ़ता था तब तो इजी लगने लगा। अब ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देखते ही आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा अब हम क्या निकालने वाले हैं, चलो माइनर सेगमेंट निकाल लिया ना, तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया ना, एक मिनट, क्या क्या कर लिया है, माइनर सेगमेंट निकाल लिया, माइनर सेक्टर निकाल लिया, माइनर दोनों कर लिया। अब चलते हैं मेजर सेगमेंट की तरफ, मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर भी निकालते हैं, ठीक है। दोनों निकालने की कोशिश करेंगे, निकलेगा कैसे वो भी हम देख लेंगे। एक सर्कलवा को ले लेते हैं, ये है हमारा सर्कल, ये रहा, इसमें ले लेते हैं हम वही, अच्छा माइनर सेक्टर चाहिए ना, चलो वो सब चीज़ बना के रखते हैं इसमें क्योंकि काम आएगा वो सब, ठीक है। ये रहा, अब इसमें नाम दे देते हैं ओ ए, ये रहा बी, कलर चेंज कर देते हैं, इसको कलर करते हैं चेंज और लिख देते हैं आंसर। वो कैसे, तो अब हमें निकालना है क्या, मेजर सेक्टर। चलो तो मेजर सेक्टर निकालने का मतलब ध्यान दो, मेजर सेक्टर बोले तो दिस वन निकालना है, यानी अरे हिंदी चलती है हमारी, ये निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं पूरे सर्कल में से, ध्यान देना, पूरे सर्कल में से अगर मैं ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से ये पार्ट जो माइनर सेक्टर है उसको घटा दूँ तो आ जाएगा, है कि नहीं। ये पूरे एक सर्कल है, पूरा एक सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल में से
ये पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल का निकालेंगे और एरिया ऑफ इसका निकालेंगे तो हो जाएगा। तो देखो एक बार हम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। क्या चीज़ है ये, थीटा है, सॉरी जी ओ है, ए है, ये बी है हमारा, ये थीटा है। तो हम निकालने वाले हैं मेजर सेगमेंट, सेक्टर निकाल रहे हैं। पहले सेक्टर कर लेते हैं, मेजर सेक्टर बोले तो बड़ा वाला ये पूरा, ठीक है, ये वाला। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि उसी से तो निकलेगा। अब सर्कल, पूरे सर्कल में से हम ये वाला पार्ट को गायब कर देंगे, ये पार्ट को गायब कर देंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा उधर वाला पार्ट। देखो ना वो भी ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर सर्कल में से माइनर सेक्टर को घटा दो, खत्म। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका है। अब अच्छा सा तरीका क्या है कि दोनों तो सर्कल का यार रेडियस तो सेम ही होगा, इसका ट्राइंगल का भी और इस सर्कल का भी। तो हम क्या करेंगे, और पाई का वैल्यू भी दोनों सेम ही होगा, तो पाई और आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, 1 माइनस थीटा अपॉन में 360 करके सॉल्व कर देंगे। बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको निकालने का, ये वाला पार्ट निकालने का, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर देते हैं, ये हमारा क्या है, मेजर सेक्टर, SE सेक्टर, ठीक है। अब एक बार माइनर सेगमेंट भी निकाल लेते हैं, मेजर सेगमेंट भी निकाल लेते हैं। सेक्टर तो हो गया ना, मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेगमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। चलो भाई इधर आ जाओ, अभी या तो ऐसा करो, ऊपर चलो, अभी ऊपर जाओ, ठीक है। एक और हम बना लेते हैं ट्रायंगल, सर्कल का सिलेक्शन नहीं है ना। अब हम बनाएंगे यहाँ पे क्या चीज़, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम वही ले लेते हैं अपना, पहले ट्रायंगलवा को बना लेते हैं अपना। ये रहा ट्रायंगल, ये रहा कोड। तो अब ले लेते हैं यहाँ से रेड कलर, ये है O, ये है A और ये है B। अच्छा एक चीज़ समझो, यहाँ पे ना निकालने में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेजर सेगमेंट है कहाँ से कहाँ तक। देखो भाई मेजर सेगमेंट ना ये पूरा पार्ट है, अच्छा ये चीज़ मैंने बनाया इसलिए है, ट्रायंगल सपोर्ट करेगा इसको निकालने के लिए। अगर मैं पूरे ये सर्कल में से ये वाला पार्ट को हटा दूँ तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं। एरिया ऑफ, अगर सर्कल निकाल कर ये छोटा सा सर्कल, ये वाला जो माइनर सेगमेंट जो है उसको घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट का आगे पार्ट आएगा कि नहीं। तो उसको निकालने का ना तरीका है, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए ये वाला पार्ट, तो ये चाहिए और ये पूरा चाहिए। एक मिनट इसको हटा देते हैं, सेगमेंट है ना, चलो ठीक है मैं निकालता हूँ। देखो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए बहुत अच्छे से तरीका निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल निकलना है। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि देखो अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, और एक और काम क्या करना है, माइनस क्या कर देना है, माइनर सेगमेंट क्या करना है, एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया। इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, माइनर सेगमेंट है, इसका नहीं, इससे नहीं निकलेगा। यहाँ तो पूरा सॉल्व करके निकालेंगे ना, यहाँ पे हमें करना पड़ता है, अंदर में माइनस करना पड़ता है। अरे यार इसको तो ये यहाँ से पूरा ये निकाल के एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर दो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, इससे निकल जाएगा। तो एक बार ना पूरा बैकअप कर लेते हैं, ऊपर से नीचे तक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। ये रहा हमारा, ये रहा, यहाँ पे सब कुछ हमने यहाँ पे अच्छे से बताया। एक चीज़ और रह गया, वो क्या है, आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि उसका जो होता है ना थीटा अपन में 360 2 पाई आर, थीटा अपन में 360 2 पाई आर लगाने के लिए होता है, ये वाला आर्क लेंथ निकालने के लिए। ओहो पेन ले लेते हैं, ये वाला पार्ट निकालने के लिए होता है, ठीक है, इसका लेंथ निकालना होता है, ठीक है। वो हम बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। Okay, all the best. Be happy, keep smiling and keep learning.